नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट में। इस समय हमारे साथ जो पिछले कुछ दिन पहले न्यू प्रांत में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें एडवोकेट कन्नप शर्मा जो हैं वो उसमें इंजर्ड हुए थे, और जो आरोपी पुलिस द्वारा बनाए गए थे वो रविंद्र शर्मा और काका था। और काका के परिवार द्वारा आज यहाँ पर जम्मू के प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें उसके माता पिता और मैडम आप ये उनकी पत्नी है वो यहाँ पर आए हैं और अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप इस पूरे कांड को? सर मैं क्या बोलूं सर, हम लोगों ने उस दिन नगर कीर्तन में जाना था, तो ये हम एक बोल के गए थे कि मैं परमिशन लेके आया, आप लोग तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो बस उसी वजह से हम लोग भी अपना काम शाम ख़त्म करके कि जाएंगे। तो मुझे तो मतलब तब पता चला कि अपना पुलिस आई है जब घर पे, तभी पता चला कि ये चीज़ हुई है। तो मैं सर क्या बोले इस बारे में। अब वो इंसिडेंट ऐसा माहौल बन गया कि यहाँ जहाँ इतना ज़्यादा ये सब हुआ, और हमें बहुत बुरा लग रहा है कि कन्नप सर को भी लग गई, और वाहिगुरु का बहुत शुक्र है कि वो ठीक हैं। तो ये क्या वो पुलिस की कस्टडी में है? जी जी। मैम, आज आप पत्रकार वार्ता करने के लिए आपका परिवार सारा सामने आया, अब आप पत्रकार वार्ता के जरिए क्या गुहार? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं हम लोग ये सामने, खासकर कि 3 दिन से हम लोग उनकी स्टेटमेंट सुन रहे थे, तो हमारी तरफ से भी सुना जाए कि गलती एक की नहीं थी, दोनों की बराबर गलती थी। और कन्नप सर ने खुद ही बहुत सी चीज़ें अपने लिए बोली हैं कि मैंने ये सब किया उनके साथ। तो इतना किसी एक इंसान को इंस्टिगेट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वो अपनी सेफ्टी के लिए करेगा, और 4 लोग जब उसके ऊपर पड़ेंगे तो उनको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर। मैम, आपने कहा उनके फादर मेरे हस्बैंड के इतने अच्छे दोस्त हैं, मतलब वेल नोन है। और मेरे हस्बैंड कोई छोटी एज के नहीं है, 50-55 एज के हैं, कैंसर पेशेंट हैं वो। और मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि अभी तक 20-25 साल पुरानी वेपन है उनकी, और वो ये नहीं कभी उन्होंने कभी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो आप, कभी उन्होंने कभी गन का यूज़ नहीं किया। तो ये ऐसा माहौल बना हुआ है, तो हम लोग भी खुद इस चीज़ से दुख हैं। मैम, हालांकि जो आप सारी बातें मीडिया के माध्यम से रखने के लिए आए हैं, हालांकि अब इसका इतना कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि मामला पुलिस के विचाराधीन है, और अब ये मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में न्यायालय के समक्ष ही आपको ये सारी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप अगर मीडिया के सामने आए हैं, तो अब आप पुलिस प्रशासन, क्यों मामला समय पुलिस के बाद इन्वेस्टिगेशन का, तो आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम ये नहीं, इसलिए हम लोगों ने मीडिया से बात करने के लिए अपील की कि उनकी साइड ही सुनी जा रही है। अभी हमारा अक्यूज्ड अंदर है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक तो वो पीडीडी जॉब में है, डिपार्टमेंट में भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ऐसे किसी की मतलब बदनामी ना की जाए, और उनको क्रिमिनल कहा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, एक आम इंसान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कन्नप सर तो खुद एडवोकेट थे, उनको सब लॉ पता थे। जब लॉ पता होने के बाद भी उन्होंने खुद सारा सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश क्यों की, उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? तो ये थे जो रविंदर सिंह और काका जी, उनकी धर्मपत्नी जी, जो अपने सास ससुर और के साथ यहाँ पर प्रेस क्लब में पहुँचे हैं और अपना पक्ष रखने के लिए पहुँचे हैं। इनका यही कहना है कि जो मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन के आगे कि इनका भी पक्ष सुना जाए, खाली ऐसा ना हो कि एक ही तरफ का पक्ष सुना जाए। ये भी अपना पक्ष रखने का जहाँ पे पहुँचा। अब आप सब लोगों की इसके क्या राय अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हालाँकि ये सारी बातें अब न्यायालय में रखी जाएंगी दोनों पक्षों की ओर से, तो वो तो न्यायालय की सुनने के पर डिपेंड है कि वो किसको दोषी ठहराती है या नहीं ठहराती है। लेकिन बहरहाल इस समय जो रविंद्र सिंह काका जी, उनका परिवार प्रेस क्लब में अपना पक्ष रखने के लिए पत्रकारों के समक्ष पेश हुआ है। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस तरह के अपडेट के लिए देखते रहिए दोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।